जय श्री कृष्णा, राधे राधे और श्री शिवाय नमस्ते पे मैं आपका स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान लोक में। जो इंदिरा एकादशी है उसका व्रत जो किया जाएगा वो 17 सितंबर 2025 को किया जाएगा, जो कि एकादशी व्रत के नाम से जाना जाता है। और इसका क्या है शुभ मुहूर्त, इसके बारे में आपको मैं जानकारी आगे दूंगी। और इस दिन आपको कौन सी गलतियां करने से बचना चाहिए इसके बारे में भी जानकारी आपको इस वीडियो को पूरा देखने से मिलेगी। तो कृपया करके वीडियो को पूरा देखना ना भूलिएगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि जो इंदिरा एकादशी है वो उसका हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व है, क्योंकि हर महीने कृष्ण और शुक्ल पक्ष में एक एकादशी पड़ती है। प्रत्येक एकादशी का अपना अलग पुण्य फल और महत्व होता है। आश्विन मास के कृष्णा पक्ष के एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। पितृपक्ष के दौरान पड़ने के कारण इसे और भी अधिक शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा और व्रत करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी की सही तिथि और शुभ मुहूर्त और इसका धार्मिक महत्व। जो इंदिरा एकादशी का शुभ मुहूर्त है, ब्रह्म मुहूर्त है 4:33 से लेकर 5:20 तक होगा और विजय मुहूर्त दोपहर 2:18 से 3:07 तक होगा। गोधूली मुहूर्त जो होगा जो शाम को 6:24 से लेके 6:47 तक होगा और निशिता मुहूर्त रात्रि 11:52 से लेके 12:39 तक होगा। और इसका क्या महत्व है, इंदिरा एकादशी पितृपक्ष के दौरान पड़ती है, इसलिए इसका और भी ज़्यादा अधिक महत्व होता है। मान्यता है कि इस व्रत रखने और तर्पण करने से पितरों के पापों का नाश होने के साथ ही उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन पितरों के नाम से जो दान करना चाहिए, जो कि काफ़ी लाभकारी सिद्ध हो सकता है। और पूजा विधि मैंने आपको बताई दी थी अपनी पिछली वीडियो में, फिर भी बता देती हूँ कि प्रातःकाल आपको जो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहनने और घर के पूजा स्थल को अच्छी तरह से साफ करना है और भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करना है। फिर गंगा जल या शुद्ध जल से अभिषेक करें। फिर चंदन, अक्षत, फूल, धूप, दीप से पूजन करना है। विष्णु सहस्त्र नाम या उनके मंत्र का जाप करना है। पूजा के बाद विष्णु और माता लक्ष्मी जी की आरती करें और दिन भर उनका स्मरण कर उनकी भक्ति में लीन रहे। और भगवान विष्णु को जो भी भोग लगाना है उसमें तुलसी के दल डाल के दें और सात्विक भोजन उनको अर्पित करें। और अगले दिन आप व्रत पालन कर सकते हो। और अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको कौन सी गलतियाँ इस दिन नहीं करनी है, इसके बारे में जानकारी देती हूँ। कि आपको सबसे पहले इस दिन काले वस्त्र नहीं पहनने हैं। काले वस्त्र इस दिन पहनना बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना जाता है। तो आपको इस दिन काले वस्त्र नहीं पहनने, क्योंकि भगवान विष्णु काले वस्त्र पहनने से जो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। तो आपको इस दिन जो पीले वस्त्र आप धारण कर सकते हैं, जिससे भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। और इस दिन आपको चावल का सेवन नहीं करना, आपको चावल नहीं खाने, इस दिन चावल खाना वर्जित माना जाता है। और नंबर 3, इस दिन आपको सिर नहीं धोना, यानी अगर आप स्नान करें तो आपको बालों को नहीं धोना, इस दिन बाल धोना वर्जित माना जाता है। मांस मदिरा, इंदिरा एकादशी के दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन का सेवन करने से भगवान विष्णु नाराज हो जाते हैं। और तुलसी की पत्तियों विष्णु भगवान को बेहद प्रिय है, जिसका बिना भगवान को भोग नहीं लगाया जा सकता। इसीलिए इंदिरा एकादशी के दिन तुलसी की पत्तियों को ना तो स्पर्श करना चाहिए, ना ही उसे तोड़ना चाहिए। मान्यता के अनुसार इस दिन तुलसी जी व्रत रखती है, इसलिए इन्हें जो आपको स्पर्श करने से बचना चाहिए। और आपको मैंने बता ही दिया है कि आपको काले वस्त्र भी नहीं पहनने। तो इस दिन आप रंग बिरंगे कपड़े पहन सकते हो, काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने हैं। और इस दिन आपको जो देर दिन में नहीं सोना चाहिए, देर तक नहीं सोना चाहिए। और जो भगवान विष्णु जी का स्मरण करते रहना चाहिए। और इस दिन आपको क्रोध, अहंकार करने से भी बचना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और इसीलिए आपको इस दिन जब आप सात्विक भोजन कर रहे हैं तो आपको सेंधा नमक का
प्रयोग करना है, आपको साधारण नमक का प्रयोग नहीं करना। इंदिरा एकादशी व्रत वाले दिन पति पत्नी दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। शारीरिक संबंध ना बनाएं, इससे ना ही व्रत पूजा का फल मिलता है और साथ ही पूर्वज रूठ जाते हैं। इंदिरा एकादशी के दिन किसी दूसरे के घर का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, ना ही उनके घर का पानी पिए। उधार लेन देन से भी बचे। इंदिरा एकादशी के दिन इस्तेमाल किया हुआ तेल दान ना करे, ना ही बासा खाने किसी को दे। मान्यता है कि इस तरह का दान धनवान को भी कंगाल बना देता है। और स्त्रियों को एकादशी वाले दिन भूलकर भी क्रोध, आलस्य या किसी का तन मन से दिल नहीं दुखाना चाहिए, इससे लक्ष्मी जी क्रोधित हो जाती है। हालांकि ये नियम पुरुषों के लिए भी लागू होता है। ये थी जानकारी कि आपको इस दिन क्या नहीं करना चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें भूलकर भी नहीं करनी। तो ये थी जानकारी जो मैंने आपको इस वीडियो में दे दी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल ज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलना।